उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे इस्तीफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धन्यवाद दिया। धनखड़ ने 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में उच्च न्यायालय ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिससे एटीएस को झटका लगा है। अदालत ने सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष की विफलता को देखते हुए ये फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को भी अस्वीकार्य करार दिया, क्योंकि उन्हें यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर कहा कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। एएआईबी निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि विमान के ब्लैक बॉक्स को पहली बार देश में डिकोड किया गया। बांग्लादेश के ढाका में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग फाइटर जेट क्रैश हो गया। कॉलेज की एक बिल्डिंग से टकराने से 19 लोगों की जान चली गई, जिनमें पायलट, 16 छात्र और 2 टीचर शामिल हैं। ये चीन में बना F-7 लड़ाकू विमान था। चीन ने इसे सोवियत संघ के साथ मिलकर बनाया था। भारत के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे चल रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने यह ऐलान मैच से एक दिन पहले किया है। 23 जुलाई से मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। एयर इंडिया की कोलकाता जाने वाली उड़ान AI-2203 तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर ही रोक दी गई। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया और वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार कर रहा है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया, जिसे आयोग ने खारिज किया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो फर्जी मतदाताओं को हटाने का काम कर रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हर मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता हैं। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ठग सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। पुलिस ने बुजुर्गों और कम जानकारी रखने वालों को विशेष रूप से जागरूक करने का फैसला किया है। साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सलाह दी गई है। बिहार की राजनीति में अब शाकाहारी मांसाहारी विवाद थमता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव के मछली खाने पर विवाद हुआ था। हाल ही में एनडीए की बैठक में मटन परोसा गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फलाहार किया। विपक्ष ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की है। सिरसा के एक होटल में गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र दविंदर कौर पर जानलेवा हमला किया। प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में गुरप्रीत ने शराब की बोतल से दविंदर पर वार किया। होटल कर्मचारियों ने चीखे सुनकर दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दविंदर कौर की अस्पताल में मौत हो गई। रिश्तेदारी की एक शादी में शामिल होने आए झांसी में तैनात एक दारोगा ने अपने साथी के साथ मिलकर दुल्हन की बहन महिला कांस्टेबल के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद उसने पीड़िता को मुरादाबाद बुलाया, जहां फिर सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर झांसी बुलाकर उसके साथ मारपीट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट 21 जुलाई को जारी कर दिया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करके अपना नतीजा देख सकते हैं और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एनटीए ने परिणाम 22 जुलाई को घोषित करने की बात कही थी, लेकिन नतीजे एक दिन पहले ही जारी कर दिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया है और कहा है कि वे न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे। कपिल सिब्बल ने भी चिंता व्यक्त की है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। रक्षा विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने गूगल अर्थ के डेटा का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए किराना हिल्स पर हमला किया था, जहां पाकिस्तानी सेना परमाणु हथियार रखती है। हालांकि भारतीय सेना ने इस दावे का खंडन किया है। साइमन के अनुसार सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ये हमला सिर्फ एक चेतावनी थी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों में सुधार करने और मरीजों को रिम्स रेफर न करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में वाईफाई, डॉक्टरों और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पुराने एम्बुलेंस को बदलने और रांची मॉडल को लागू करने पर जोर दिया।
2006 मुंबई ट्रेन बम धमाकों के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र एटीएस आगे की कार्रवाई तय करेगी। एटीएस विशेष लोक अभियोजक से परामर्श करेगी। एटीएस ने दावा किया था कि आरोपित सिमी के सदस्य थे और लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर साजिश रची थी। उत्तराखंड के अस्पतालों में यूपी से आने वाले मरीजों के लिए आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज अब श्रमिक कार्ड दिखाने पर ही मिलेगा। पहले फर्जी आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल के कई मामले सामने आए थे, जिससे अस्पतालों को नुकसान हुआ था। दून अस्पताल में रोजाना औसतन 10 मरीज यूपी से आते हैं, जिन्हें अब श्रमिक कार्ड की जानकारी देनी होगी, वरना निजी खर्च पर इलाज होगा।